फाइन। तो इसके थ्रू मतलब बाय सीइंग दिस के हम देख सकते हैं कि इसमें different different type of values or different type of data we can store in the list. Now there is a one constructor also which is known as list constructor. ठीक है, इस लिस्ट कंस्ट्रक्टर को भी यूज करके हम लोग लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट सपोज एक्स मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे मैं लेता हूँ लिस्ट, और उसके बाद लेट सपोज के मैं यही डेटा ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये डेटा लेने के बाद मैं यहाँ पे इस पर डबल ब्रैकेट लगाऊंगा। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब मैं लिस्ट विदाउट एनी कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ, मतलब विदाउट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ, जब तो मुझे बिग ब्रैकेट लगाना है। लेकिन अगर मैं कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ तो वो कंस्ट्रक्टर होगा लिस्ट, और उसमें क्या होगा कि हमें डबल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तभी जाके वो काम करेगा। सो हियर वी कैन सी दैट आउटपुट। सो बाय यूजिंग द डबल ब्रैकेट वी कैन ऑल्सो क्रिएट द लिस्ट। और अगर मैं जब यहाँ पे प्रिंट एक्स दूंगा तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। सो हियर वी कैन सी दैट सेम आउटपुट। तो बाय यूजिंग द लिस्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, लिस्ट एक कंस्ट्रक्टर है। अगर हमें बिग ब्रैकेट नहीं लगाने तो भी हम कर सकते हैं। तो लिस्ट एक कंस्ट्रक्टर है। ये स्टूडेंट्स आपको इसलिए पता होना चाहिए कि कई बार रिटन टेस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। सो कोई क्वेश्चन दिया होगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आउटपुट। तो कंस्ट्रक्टर होगा, कंस्ट्रक्टर जो है बाय यूजिंग द लिस्ट कंस्ट्रक्टर वी कैन डू इट ऑल्सो। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन सी द बेसिक्स ऑफ द लिस्ट। तो हम लोगों ने अभी तक बेसिक पार्ट देख लिया है। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेस करने के लिए मैं फिर से एक नया लिस्ट ले लेता हूँ, 9 8 7 वाइट एंड 7 लेट्स सपोज 7.8। फाइन, तो मैंने एक ये लिस्ट ले लिया और मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। सो ये मेरे पास एक नई लिस्ट आ गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्सेस करना है। ठीक है, तो एक्सेस करने के लिए मैं किस तरीके से करूँगा। लेट सपोज वही जो मैंने आपको बताया, ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 7 2 पे स्टार्ट होगा, ये 3 एंड 4। तो नाउ लेट सपोज के मेरे को थर्ड वाला पार्ट है उसको करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x एंड 3। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो हियर यू कैन सी दैट 0 1 2 3। तो मेरा थर्ड लोकेशन पे वाइट जो डेटा है वो स्टोर होगा, तो इट विल शो मी द आउटपुट ऑफ वाइट। फाइन, तो इस तरीके से हम लोग जो डेटा की वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए 5 लिख देता हूँ तो व्हाट विल बी द आउटपुट, लेट्स सी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो साइन है वो रेड हो गया है, जो कलर है उसका रेड हो गया, दैट मीन्स इट विल शो मी द आउट एरर। सो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ द रेंज। तो आपने यहाँ पे देखा, जैसे मैंने यहाँ x5 दिया, इट शोइंग मी इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, ये लाइन बाय लाइन करता है। तो इसने इस चीज़ को डिटेक्ट किया और देख लिया कि भाई 5 तो लोकेशन ही नहीं है यहाँ पे, तो 0 1 2 3 4 ही है। लेकिन अगर मैं लेंथ की बात करूँगा तब तो 5 ही होगी। ठीक है ना। तो अगर मैंने इसको लेंथ देखना है तो बट ऑब्वियस है कि जब मैं लेंथ को यूज़ करूँगा, सॉरी, तब तो मुझे 5 ही दिखाने वाली है। लेकिन जब मैं एक्सेसिंग की बात करता हूँ तो 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा तो मेरे को 7.8 का आउटपुट दिखेगा। हियर वी कैन सी के हियर इज माय आउटपुट इज 7.8। ठीक है, अब क्या हम इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द एंड। यस, वी कैन डू द नेगेटिव इंडेक्सिंग ऑल्सो। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग करके देखते हैं और देखते हैं व्हाट विल बी माय आउटपुट। प्रिंट x -4 करके देखते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट। तो हियर वी कैन सी दैट इट इज शोइंग 0, ओ सॉरी 8, क्योंकि जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो यहाँ से चालू हो रही है। तो -1 पे 7.8 है, -2 पे वाइट है, -3 पे 7 है और -4 पे क्या है मेरा 8 है।
अब अगर मैं यहाँ पे -3 कर दूंगा तो द आउटपुट विल बी 7. So here we can see that output will be 7. So in this way we can do the negative indexing also and the positive indexing also. Negative indexing का सिर्फ इतना सा ही मतलब है कि negative indexing जो होती है वो end से start होती है -1, -2, -3, और positive indexing जो होती है वो 0 से start होती है. तो आप इसको बहुत ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं या फिर कहीं पे भी रिटन टेस्ट होता है या क्विजेज होते हैं, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से सॉल्व होंगे. फाइन, तो आप लोगों को डिटरमाइन करना बहुत आना चाहिए. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इट इज़ यूज्ड फॉर नेगेटिव इंडेक्सिंग. नाउ वी हैव टू सी द रेंज. ठीक है, अब मेरे को रेंज देखनी है. लेट सपोज कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और मैं यहाँ पर रेंज देखना चाहता हूँ x की फ्रॉम 1 to 4. सॉरी गलत हो गया, ये 2 बार टाइप हो गया. तो भी मेरे को ये 8 दिखा रहा है. एट, 7 एंड वाइट. तो 1 से मतलब 0 जो है उसको हटा दिया मैंने. फिर मेरे को लेना है 4 तक, मतलब 1, 2, 3, और इसने क्या करा, 4 को एक्सक्लूड कर दिया है. ठीक है, तो जो 4th लोकेशन होगी वो मेरी एक्सक्लूड होगी. ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको मैंने चीज़ बताई थी. अगर आपको नहीं याद हो तो आप यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो. जब भी हम रेंज की बात करते हैं या स्लाइसिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर जो लास्ट लोकेशन होती है उसको एक्सक्लूड करते हैं. तो इसके अंदर भी एक्सक्लूड किया गया है. ठीक है, तो ये जो लेगा ये लेगा 8, देन 7 एंड देन वाइट ओनली. अब अगर मेरे को 7.8 भी चाहिए तो मेरे को यहाँ पे 5 तक की रेंज देनी पड़ेगी, और जब मैं 5 तक की रेंज दे दूंगा तब मेरा 7.8 भी आएगा. ठीक है, क्योंकि ये लेगा 1, 2, 3, ओ सॉरी 0, 1, 2, 3, 4 और उसके बाद 5 को एक्सक्लूड कर दिया, इसलिए यहाँ पे जो 5th लोकेशन है वो एक्सक्लूड हो गई और मेरे पास जो आंसर आ गया वो 7.8 आ गया. ठीक है, तो 5th जो लोकेशन होगी वो इंक्लूड नहीं होगी, और जो इंडेक्स जो, हाँ इसको इंडेक्स बोलते हैं वैसे. तो जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स है वो इंक्लूड होगा, लेकिन जो 5th इंडेक्स है वो इंक्लूड नहीं होगा. तो 5th इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड होगा वो. अब नाउ लेट सपोज आई विल मेक अ डिफरेंट लिस्ट, और इसको हम फिर मल्टीपल बनाते हैं. लेट सपोज एप्पल एंड देन 67, 7.8, 8 plus 6j, 63, राम. थोड़ी सी एक लंबी लिस्ट लेते हैं. ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं इसमें एक और चीज़ होती है रेंज की जो मैं आपको दिखाता हूँ. x colon 4. So now let's see what will be the output. So यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स दिखा रहा है. इनवैलिड सिंटेक्स इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया. तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ और फिर से इसको रन करता हूँ. लेट्स सी. यस, तो ये क्या करेगा, :4. :4 क्या करेगा, 0, 1, 2, 3. तो जब मैं कोलन के आगे कोई भी वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ तो दैट मीन्स के 0 से स्टार्ट करेगा. इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंडेक्सिंग 0, स्टार्ट्स फ्रॉम इंडेक्सिंग 0. ठीक है, और 4th इंडेक्सिंग को एक्सक्लूड कर देगा. ठीक है, और इसका कहने का मतलब ये है कि 0, 1, 2, 3, 8 + 6j तक ये लेगा,
और अगर मेरे को 63 भी लेना होगा तो मैं यहाँ से लिखूँगा, तो इस तरीके से वो 63 भी ले लेगा। अगर आपको 0 यहाँ ऐड करना है, देन लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। उस केस में भी आउटपुट बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 0 नहीं लगाना चाहते तो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको 0th लोकेशन ही मानेगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं एंड वैल्यू भी बना सकता हूँ। तो एंड वैल्यू के लिए किस तरीके से होगा, प्रिंट, मैंने लिखा यहाँ x और उसके बाद मैंने लिखा लेट्स सपोज 2 एंड कोलन। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 0 1 को एक्सक्लूड कर दिया इसने और 2 से स्टार्ट किया और टिल द एंड चलेगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एंड में कोई एक वैल्यू लिख दूंगा तो उस इंडेक्स को ये एक्सक्लूड करेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कोई भी जो लास्ट मेरा एंडिंग इंडेक्स है उसको नहीं लिखा है, बाय डिफ़ॉल्ट उसको फ्री रखा है। तो दैट मीन्स कि वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, एंड तक उसकी इंडेक्सिंग करेगा। तो जब मुझे एंड तक इंडेक्सिंग चाहिए होगी तब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। और अगर आप चाहें तो, और ये स्टार्टिंग जो है इंडेक्सिंग वो 2 से स्टार्ट ही होगी, उसको इंक्लूड करेगा। और चाहें तो अगर आप इसको 0 1 2 3 4 5, तो अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा देन ऑल्सो आई विल गेट द सेम आउटपुट। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपको दोनों तरफ से सेम आउटपुट मिला है, फाइन। इसी तरीके से नेगेटिव इंडेक्सिंग की भी रेंज मैं डिफाइन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एंड अगेन आई राइट x, उसके बाद -4 कोलन -1। अब ये क्या करेगा, ये -1 से लेगा, मतलब राम से -1 -2 -3 -4। अब देखते हैं 7.8 को इंक्लूड करता है कि नहीं करता है। लेट्स सी, यस। तो ये क्या करेगा, -1 जब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे तो इसमें आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव इंडेक्सिंग में -1 जो होता है वो एक्सक्लूड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो नेगेटिव इंडेक्सिंग जो होगी, तो इस नेगेटिव इंडेक्सिंग के अंदर जो राम जो था मेरा -1 इंडेक्स पे, उसको इसने एक्सक्लूड कर दिया। और उसके बाद -2 लिया, -3 लिया, -4 लिया है। तो इसने यहाँ तक 7.8 को लिया है। तो इसका मतलब यही है कि जो इसने -1 वाली थी उसको एक्सक्लूड कर दिया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, दोनों के अंदर उल्टा होता है। अब अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा, लेट्स सी व्हाट विल बी माय आउटपुट। हाँ, तो जब अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ये -1 को बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड करेगा। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में ये होता है कि जो -1 होता है वो एक्सक्लूड होता है रेंज के केस में। इसको हम स्लाइसिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव इंडेक्सिंग के उसमें क्या होता है कि जो मेरा हायर साइड होता है वो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, जो हायर साइड है -1 -4 में सबसे बड़ा क्या है, -1 है। तो जो हायर साइड है वो एक्सक्लूड होगा और उसके अलावा बाकी सारा का सारा जो वैल्यू होगा वो आएगा, फाइन। So to determine if a specified term is present in list, use the in keyword, ठीक है। अब देखिए, फिर से मैं एक सेम स्ट्रिंग लेता हूँ, ठीक है। सेम स्ट्रिंग ली मैंने और इसके अंदर अब हम इन कीवर्ड का फंक्शन, इन कीवर्ड का यूज़ देखेंगे कि किस तरीके से इन कीवर्ड काम में आता है, ठीक है। ये मेरी स्ट्रिंग है। अब इन कीवर्ड बेसिकली क्या होता है, इन कीवर्ड काम में आता है, इसको हम in से लिखेंगे। इन कीवर्ड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पेसिफाइड आइटम प्रेजेंट इन द लिस्ट, ठीक है। इसको देखने के लिए काम में आता है। इसको लिखने का तरीका है, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिस्ट लिखी है और उसके बाद मैं लिखता हूँ इफ स्टेटमेंट, इफ एप्पल इन x, कोलन लगा दूंगा, इंडेंटेशन अपने आप हो जाएगा, प्रिंट यस एप्पल इज इन द लिस्ट। यस, बिल्कुल, ये एप्पल मेरी लिस्ट में प्रेजेंट था इसलिए इसने इसको ट्रू लिया और ट्रू लिया तो ये स्टेटमेंट चल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे ऑरेंज लिखता हूँ तो स्टूडेंट क्या होगा, जब अगर मैं ऑरेंज लिखूंगा तो दैट कंडीशन विल बिकम 0 और जैसे ये कंडीशन 0 हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा एंड आई विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ आउटपुट।
ठीक है, अब इस आउटपुट को दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एल्स स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, एल्स स्टेटमेंट, और यहाँ पे मैं प्रिंट लूँगा नो ऑरेंज, या इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ, सेड फ्रूट इज नॉट इन द लिस्ट। सो हियर वी कैन सी कि आपको ये आउटपुट दिखने लगेगा, नो सेड फ्रूट इज नॉट इन द लिस्ट। अब हम इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे, चेंज द लिस्ट आइटम। ठीक है, वी कैन चेंज द लिस्ट आइटम ऑल्सो। तो किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं लिस्ट आइटम को, वो हम देखेंगे यहाँ पे। सो वी कैन चेंज द लिस्ट आइटम विच इज नोन एज म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेबल होती है लिस्ट। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे सेम लिस्ट ली, एक्स जो है वो मेरी लिस्ट है, और एक्स के अंदर अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ फर्स्ट लोकेशन पे, ठीक है, और इस फर्स्ट लोकेशन पर मेरा क्या है, एप्पल, इसकी जगह मैं ऑरेंज लिखना चाहता हूँ, सॉरी, और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट एक्स करूँगा। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। सो हियर वी कैन सी दैट जो मेरा, सॉरी, बिल्कुल सही है, मैंने फर्स्ट लोकेशन लिखा है तो फर्स्ट इंडेक्सिंग की है, तो फर्स्ट इंडेक्सिंग मेरी 67 है, इसलिए इसने इसको ये हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट इंडेक्सिंग पे 67 था, तो 67 को रिप्लेस करके इसने ऑरेंज कर दिया है। ठीक है, अब चाहूँ तो मैं इसको ठीक है, आप लोगों को एक आइडिया मिल ही गया है। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता और फिर मैं यहाँ करता, तो आप देखेंगे कि एप्पल की जगह ऑरेंज आ जाएगा। ठीक है, और फिर से मैं उसको बदल देता हूँ, मैं 1 पे दोबारा 67 लिख देता हूँ, तो इट विल रिप्लेस दैट वैल्यू टू 67। फाइन। तो इन दिस वे वी कैन चेंज द आइटम इन द गिवन लिस्ट। वी कैन चेंज द रेंज ऑफ द आइटम वैल्यू ऑल्सो। ठीक है, हम लोग आइटम वैल्यू की जो रेंज है वो भी चेंज कर सकते हैं। टू चेंज द वैल्यू ऑफ द आइटम विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज, define a list with the new values and refer to the range of the index number where you want to insert the new value। ठीक है, अब ये कैसे होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे x लिखा, x लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1:3 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राम, और दूसरी जगह मैं लिख देता हूँ श्याम। सो लेट्स सी के ये मेरे आउटपुट पे क्या इफेक्ट डालेगा। नाउ आई प्रिंट x, नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लोकेशन है उस पे इसने राम लिखा है, देन सेकंड लोकेशन पे इसने श्याम लिखा है, एंड it is inserting the ram in the last also. So how this happened? So we'll look into it कि ये किस, तो इसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट इसने इंक्लूड किया, सेकंड इंक्लूड किया इंडेक्स, और थर्ड को इसने एक्सक्लूड कर दिया है। तो मेरे को फर्स्ट और सेकंड में ही चेंज करना था, तो इसने फर्स्ट और सेकंड में ही चेंज किया है। जो लास्ट में आपको राम दिख रहा है दैट ऑलरेडी इज देयर। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा इसमें दूसरा नाम लिख देता हूँ, मैं राम की जगह राजू कर देता हूँ, तो दैट विल बी डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू लिस्ट। अब आप देख सकते हैं राजू और श्याम जो है वो मेरा फर्स्ट लोकेशन पे ऐड होगा और सेकंड लोकेशन पे ऐड होगा, सेकंड इंडेक्सिंग पे ऐड होगा। थर्ड जो मेरी इंडेक्सिंग है वो एक्सक्लूड होती है, इसलिए वो मेरा थर्ड पे ऐड नहीं होगा। अब अगर मेरे को थर्ड पे भी ऐड कराना है, लेट सपोज मेरे को थर्ड पे ऐड कराना है मनोज, फाइन, तो थर्ड पे ऐड कराना है तो मुझे इसकी रेंज देनी पड़ेगी 4।
क्योंकि 4 को मुझे एक्सक्लूड करना है, तो ये जो 8 प्लस 6 जो है ये आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये देखिए, और इसकी जगह आ जाएगा मनोज। तो in this way we can change the items list item also. If you insert more items, then you replace the new items with the inserted which where you specified, and the remaining items will move accordingly. अब आप में इसमें कितने भी ऐड करते जाएं, बाकी के जो आइटम्स होंगे वो अकॉर्डिंगली इसमें मूव करते जाएंगे। ठीक है, अब आपको मान लीजिए रिप्लेस करना है, change the second value by replacing it with 2 new values, so then that also we can do it. Let's suppose अभी मेरी ये नई लिस्ट बन गई है। अब इस नई लिस्ट में मैं क्या करता हूँ, x1:2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही जगह पे 2 रिप्लेस करने वाला हूँ। ठीक है, और वो किससे करने वाला हूँ, 7, 9 और लेट्स सपोज 10 से, सॉरी 9 एंड 10 से। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट लोकेशन को ही चेंज करेगा, लेकिन ये 2 वैल्यूज इंसर्ट कर देगा, 9 और 10। ठीक है, और जो बाकी की वैल्यूज होंगी वो आगे रिप्लेस हो जाएंगी, मतलब आगे शिफ्ट हो जाएंगी। सो लेट्स सी व्हाट विल बी माय आउटपुट। ये देखिए, फर्स्ट ये 0th लोकेशन थी, ये फर्स्ट लोकेशन है, इसने राजू को एलिमिनेट कर दिया, राजू को हटा दिया, राजू की जगह 9 और 10 आ गया, और बाकी की जो वैल्यूज थी वो आगे शिफ्ट हो गई। तो इस तरीके से भी हम एक इंडेक्स पे 2 वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं, बट वो होगी अलग अलग इंडेक्सिंग पे, और जो आगे की जो वैल्यूज होंगी, जो आगे के आइटम्स होंगे वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे। सो आई होप कि यू गॉट माई पॉइंट, किस तरीके से होगा। सो द लेंथ ऑफ द लिस्ट विल चेंज व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स इंसर्टेड डज नॉट मैच द नंबर ऑफ आइटम्स रिप्लेस्ड। ठीक है, तो अब अगर मेरे को यहाँ पे इसकी लेंथ जब देखनी होगी, तो अब इसकी लेंथ हो जाएगी 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जब अगर मेरे को इसकी लेंथ प्रिंट करानी होगी, तो हम देख सकते हैं कि वो अब चेंज हो जाएगी, 7 पे आ जाएगी। ठीक है, और इससे पहले क्या थी, वो 6। If you insert less item, then you replace the new item with the inserted where you specified, and the remaining items will move accordingly. ठीक है, अब इसका हम दूसरा वाइसा वर्सा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ x और बिग ब्रैकेट 1:3। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ यहाँ पे एक ही वैल्यू चाहिए, और वो चाहिए लेट्स सपोज मोनिका। ठीक है, इससे क्या डिफ्रेंसिएशन इजी रहेगा, तो मैंने एक नई स्ट्रिंग ऐड कर दी, मोनिका। ठीक है, 1:3। तो 1:3 का मतलब हो गया फर्स्ट लोकेशन पे और सेकंड लोकेशन पे। अब ये फर्स्ट और सेकंड दोनों लोकेशन को रिप्लेस करेगी किससे, मोनिका से। और इसके बाद जब मैं इसका आउटपुट देखूंगा, देन वी विल सी द आउटपुट। यहाँ पे मैंने x लिखा। सो हियर वी कैन सी दैट जो 9 और 10 थे वो मेरे चले गए वापस, और जो वो किससे रिप्लेस हो गए, मोनिका से रिप्लेस हो गए। तो इन दिस वे वी कैन रिड्यूस द आइटम्स एंड वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ आइटम्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो सेकेंड और थर्ड वैल्यू पे मैंने मोनिका इंसर्ट कर दिया, तो 9 और 10 जो सेकेंड वैल्यूज पे थे वो भी हट गए। अब हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, इफ यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू आइटम, देन ऑल्सो वी कैन इंसर्ट। लेट सपोज मैं सेम ही लिस्ट पे काम करता हूँ, मेरे पास ये लिस्ट है और इस लिस्ट पे मैं इंसर्ट करता हूँ। तो इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट मेथड को काम में लेंगे, इंसर्ट फंक्शन को काम में लेंगे, जो कि ऑलरेडी होता है इसके अंदर। और इसमें मैं करता हूँ 44। ठीक है, अब खाली 44 से काम नहीं चलेगा, सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग बतानी पड़ेगी। तो लेट सपोज के मैं थर्ड इंडेक्स पे करता हूँ और 44। सो लेट्स सी के व्हाट विल बी माय आउटपुट। अभी कोई आउटपुट शो नहीं करेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिया, तो मैं एक्स लिख देता हूँ यहाँ पे एंड लेट्स सी। आपको विदाउट प्रिंट भी आप एक्स को कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो वी कैन सी दैट एट थर्ड लोकेशन इट हैज़ बीन एडेड 44। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 2 बार इसलिए हो गया ये क्योंकि मैंने 2 बार इसको चला दिया, इसलिए 2 बार 44 आ गया है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा चलाऊंगा तो 3 बार आ जाएगा, लेट्स सी। तो यहाँ पे 3 बार 44 आ गया। सो इन दिस वे वी कैन इंसर्ट द न्यू वैल्यू। अब मैं यहाँ पे ऐसे मान लीजिए 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे 22 कर देता हूँ।
तो इस सेकंड लोकेशन पे 22 मेरा ऐड हो जाएगा। तो 0 1 2 यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 22 जो मेरा आइटम है वो इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ above example the list will contain now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम्स। तो अगर मैं इसका लेंथ देखना चाहूँगा तो नाउ माई लेंथ ऑफ x is changed now and it will become 10। अभी यहाँ पे 7 थी और अब यहाँ पे क्या हो गई 10। So in this way we can insert the item also, we can append the item, मतलब we can add the item to the end of the list also by using the append function। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी insert method यूज किया था और इसके बाद अब हम एक और फंक्शन देखेंगे विच इज़ नथिंग बट append। append क्या करेगा, append लास्ट में आइटम को ऐड कर देगा। मैं यहाँ पे append लिखता हूँ। अब मेरे को जब मैं लास्ट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को इंडेक्सिंग देने की ज़रूरत नहीं होगी और मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिरीश, सॉरी स्ट्रिंग में है तो स्ट्रिंग में दूंगा मैं, और फिर उसके बाद जब मैं इसको टाइप करूँगा देन वी विल सी दैट गिरीश विल बी अपेंडिंग एट द एंड ऑफ माई लोकेशन, एंड ऑफ माई लिस्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब मैंने गिरीश को लास्ट में ऐड कर दिया है। तो जब मुझे आइटम आखिरी में ऐड करना होगा तब तो मैं अपेंड यूज़ करूँगा, और अगर मेरे को किसी गिवन लोकेशन पे इंसर्ट करना होगा आइटम को तो मैं इंसर्ट यूज़ करूँगा। तो अपेंड खाली लास्ट लोकेशन पे ऐड करता है, फाइन। और अगर किसी स्पेसिफाइड इंडेक्स पे करना होगा तो मैं इंसर्ट काम में लूँगा, इंसर्ट से मैं किसी स्पेसिफाइड लोकेशन पे कर सकता हूँ। अब अगर मान लीजिए मेरे पास दो लिस्ट हैं और उन दो लिस्टों को जोड़ना है, तो लेट सपोज अब मैं नई लिस्ट बनाता हूँ x इक्वल्स टू 1 2 3 4 34 और 4 एंड एक मैं नई लिस्ट बनाता हूँ, सॉरी मैंने अभी तक लिस्ट बनाई नहीं है। ध्यान रखिएगा सिंटैक्स बहुत ज़रूरी है, आपको बिग ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैं लिखता हूँ नेक्स्ट 33 44 55। ठीक है, अब मेरे को इन दोनों लिस्ट को जोड़ना है। ठीक है, तो इन दोनों लिस्ट को हम जोड़ सकते हैं बाय यूजिंग द एक्सटेंड कमांड, एक्सटेंड मेथड। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सटेंड और उसके बाद मैं यहाँ पे y को पास कर दूँगा। तो यहाँ पे हम जब x को प्रिंट करेंगे लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। सो हियर वी कैन सी दैट 1 2 34 4 2 30 22 33 44 55। तो ये दोनों लिस्ट आपस में जुड़ गई हैं। अब अगर मान लीजिए मेरे को इसको उल्टा करना है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं y लिखूँगा, उसके बाद यहाँ x लिखूँगा और जब मैं y को प्रिंट करूँगा देन लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो हियर वी कैन सी दैट के सबसे पहले y जो लिस्ट होगी वो ऐड होगी, उसके बाद x लिस्ट ऐड होगी। तो बाय यूजिंग द एक्सटेंड मेथड वी कैन join or we can add the two list। ठीक है, the extend method does not have to append list only, we can append any iterable objects like tuple भी होगा उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स सी के वो होता है कि नहीं होता। अब हम एक और नई लिस्ट ले लेते हैं s और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 76 87 78 फाइन। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ टपल लेता हूँ जिसको मैं टी से डिनोट करता हूँ। टपल को अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन अपन जानते ही हैं, मैं आपको बता चुका हूँ टपल का सिंटैक्स स्मॉल ब्रैकेट होता है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ 672 देन r एंड देन k। अब अगर मेरे को इसको एक्सटेंड करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा s डॉट एक्सटेंड t और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट s कर दूंगा। So let's see what will be the output। List object has no attribute extent। मेरे को extent लिख दिया, मैंने extend लिखना था। So here we can see that 10 76 87 78 6। ठीक है, तो 78 तक तो जो मेरा था लिस्ट, ये जो है ये तो मेरा लिस्ट है और इसके बाद जो ये है पार्ट वो मेरा टपल है।
तो इन दिस वे वी कैन ऐड टपल विद द लिस्ट ऑल्सो. सो आई होप कि ये काफ़ी हो गया टुडेज सेशन के लिए. ठीक है, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल अगेन कंटिन्यू विद द लिस्ट ओनली. लिस्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं और भी इसकी कई पार्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं. किस तरीके से रिमूव किया जाएगा, किस तरीके से लूप होता है, फिर किस तरीके से कॉपी होती है, लिस्ट के मेथड क्या हैं, ठीक है, सॉर्टिंग कैसे होती है, कॉम्प्रिहेंशन कैसे होती है, जॉइन कैसे होता है. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द लिस्ट. और जब हम लिस्ट कर लेंगे देन आई विल गिव यू द असाइनमेंट बेस्ड ऑन टिल नाउ वी हैव डिस्कस. तो अब तक जितना भी डिस्कशन कर लिया है उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे दूंगा. एंड आई अगेन अपील यू टू ऑल स्टूडेंट्स कि आप जाएं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें. यू कैन, इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव. बस थोड़े से हमें प्रॉस एंड कॉन्स ध्यान रखने हैं और जब वो हमें समझ में आते जाएंगे एंड विल बी हैव अ ग्रिप ऑन द कंसेप्ट, तो हम आराम से काम कर सकेंगे. सो टिल देन थैंक यू. और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के फंक्शंस और आगे के इसके जो ऑपरेशंस हैं लिस्ट पे क्या क्या होते हैं वो पढ़ेंगे. थैंक यू.